गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं आज पुदीना का यहाँ पे पौधा लगाने वाली हूँ। ये एक क्रीपर की तरह होता है, बेल की तरह है ये। और मैं अब इसे अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेकर के आई हूँ और ये पूरी तरह से बेल के रूप में उनके यहाँ ऐसे लटका हुआ था। उन्होंने एक बड़े से पॉट पे लगा रखा था और दीवार पे रख दिया था, तो पूरी तरह से ये ऐसे इस तरह से झूल रहे थे। लंबाई में है, बिल्कुल लंबे बेल की तरह, कहीं पे अभी जड़ नहीं है। ये जड़ एक साइड लगा हुआ था और इस तरह से कुछ ये दिख रहा था। और मेरे पास का सूख गया था दोस्तों, इस बार की गर्मी में बहुत गर्मी पड़ी थी, तो मैं ये ले करके आई हूँ और इसको मैं प्रोपोगेट करने वाली हूँ, अभी लगाने वाली हूँ यहाँ पे अपने पास। तो इसको मैं किस तरह से लगाती हूँ आपको शेयर कर लेती हूँ। मैं सोची आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बहुत ईजी है इनको लगाना और ये बहुत जल्दी लग जाते हैं। और ये एक औषधीय पौधा है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण पाया जाता है। पेट खराब हो, आपने ज़्यादा खाना खा लिया हो, ओवर ईटिंग हो गई हो, तो आप देखते हैं कि पुदीने की एक गोली ले लेते हैं। कई लोग गोलियां रखे रहते हैं और ये ग्रीन कलर की गोली आती है इसकी। और यदि घर में है तो आप थोड़ा सा इसका अर्क निकाल करके पी सकते हैं, इसका रस निकाल करके, और पूरी पत्ती चबा के खा जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दूसरा तो स्वाद में भी मतलब वृद्धि करता है। चाहे आप इसकी कैरी की चटनी बना लीजिए, आम की, या किसी भी छाछ मठा किसी में भी इसको डाल करके आप पी सकते हैं, स्वाद बढ़ाता है। तो आज मैं ये पुदीना यहाँ पर लगाने वाली हूँ और मैं इसे लगाऊंगी अपने हैंगिंग बास्केट में। तो ये एक हैंगिंग बास्केट में लाई हूँ, उसी को ली हूँ, क्योंकि बेल की तरह देखी तो ये होता ही बेल की तरह है। चाहे किसी भी पॉट में लगा हो, छोटा है तो, बड़ा होता है तो इसी तरह से लटक जाता है। तो ये मैं हैंगिंग बास्केट ली हूँ। इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा होल हैं, तो मैं ऐसे जो कैरी बैग आते हैं मार्केट में, ये जल्दी से गल जाते हैं और पानी को रोक भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी को एक लगा रही हूँ, यहाँ पर होल में इस तरह से लगा दूँगी। 2 पॉट ली हूँ मैं, सेम ऑरेंज कलर का, दोनों पे इनको लगाऊंगी। तो ये गर्मी भर क्या है मुझे देंगे और टिके रहेंगे तो भी अच्छी बात है, वरना तो फिर अपन लगा लेंगे और केयर करने से रह जाते हैं दोस्तों। मेरे पास तो कई सालों से था, इसी साल ख़राब हुआ है। तो इस तरह से मैं इसको फिल कर ऐसा कवर कर ली हूँ ड्रेनेज होल को। और उसके बाद मैं इसमें बहुत सारा ड्राई लीफ डाल दी हूँ, क्योंकि हैंगिंग में लगा रही हूँ तो मेरे को इसको हल्का रखना है, वज़न नहीं करना है। तो मैंने पूरा इसमें ड्राई लीफ यहाँ पर डाल दिया है, जो पूरी तरह से सूखे हुए हैं। आप देखेंगे तो ये मेरे गार्डन के ही लीफ हैं, जिन्हें मैंने इकट्ठा करके रख लेती हूँ। यह रख लिया है समझिए, तो उसको समय समय पर उपयोग करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से लीफ से कवर कर दी हूँ, भर दी हूँ इसको। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डालूँगी, जो मेरा बना हुआ है, अडेनियम के लिए बना हुआ है, यहाँ पे सॉइल मीडिया है, इसी को मैं इसके ऊपर रखूँगी, इसको फिल कर दूँगी। और बाद में नीचे की पत्तियाँ इसकी सड़ जाएंगी और वो अच्छे से हमारा लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको मैं पूरा भर ली हूँ, क्योंकि अभी पत्तियाँ पानी पड़ेंगी तो नीचे दब जाएंगी। तो इसको अच्छी तरह से मैं दबा के डाल दे रही हूँ और पानी डालने के बाद ही मैं इनमें इनको लगाऊंगी। और थोड़ी डाल देते हैं। इस तरह से मैं इसको भर ली हूँ दोस्तों, और इसको मैं गीला कर लूँगी, भिगा लूँगी। पहले दोनों बास्केट को तैयार कर लेती हूँ इस तरह से, उसके बाद मैं आपसे इसको कैसे लगाना है ये बताती हूँ। इसके लिए मैंने इस तरह से छोटी छोटी इनके निकाल लिए हैं, कटिंग कर ली है। इसी तरह से इनको भी कट करूँगी। एक बार आपसे मैं थोड़ा बात कर लूँ, ऐसा सोच के इसको बता दी इसके बारे में। और ये है कि ये इस तरह से हम निकालेंगे, इसमें लीफ नोट होने चाहिए। जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं यही इसके लीफ नोट कहलाते हैं। ये देखेंगे तो इस तरह से जहाँ जहाँ पत्तियाँ निकली हैं मैंने उनको कट कर दिया है, और 2-3 लीफ नोट तक मैं इनको ज़मीन में घुसाऊँगी यहाँ तक। तो इनके लीफ नोट से ही इनकी जड़ें बनती हैं और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। थोड़ा दिन मुरझाएगा,
या हो सकता है पत्ती भी झड़ जाए, कई बार नहीं झड़ते हैं, इसलिए मैंने पत्ती नहीं निकाली है। और कुछ इस साइज़ में मैं इसको इसमें लगा दूँगी। तो इसको कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको कैसे लगाती हूँ ये बता रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए होता है, औषधीय गुणों वाला है, इसलिए हम सारे अपने जो फ्लावरिंग और ऐसे 100 पत्तियों वाले पौधे लगाते हैं तो उनके बीच में हमें ये एक पुदीना का ज़रूर हमको एक गमला तैयार करना चाहिए। गर्मी में हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है दोस्तों। इसकी जितने भी औषधीय गुणों की तारीफ़ करूँ वो कम है और पूरी तरह से हमारे सेहत के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। कट कर लूँ सारों को, उसके बाद मैं आपको फिर से बता रही हूँ। इस तरह से मैं इनको कटिंग कर ली हूँ, छोटे छोटे सबके लीफ नोट्स देख करके, और उनको मैं इसमें मिट्टी में लगा दूँगी। तो मैंने थोड़ा ही सॉइल रखा है, देख रहे हैं आप, पूरा ड्रेन होल से पानी बाहर आ गया है जो पानी डाली हूँ। तो धीरे से वो पत्तियाँ गल जाएंगी और बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करेंगी। तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे देखते हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो इस तरह से एक लकड़ी की मदद से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे जितनी दूरी में लगानी है, इस तरह से। इस तरह से होल्ड कर लेंगे और इनको एक एक प्लांट को इस तरह से लगाते जाएंगे, इस तरह से। कुछ सिंगल्स हैं ऐसे, इस तरह से इनकी लीफ को अलग कर देंगे। इसमें मैं एलोवेरा वगैरह नहीं लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत आसानी से लग जाता है, तो मैं नहीं लगाई हूँ। आप चाहें तो एलोवेरा इसमें लगा सकते हैं। जहाँ से आपने स्टेम कट किया है उसमें एलोवेरा में डुबा करके उसके बाद लगा सकते हैं। कुछ मैंने इस तरह से काटा है। इसके लीफ नोट्स में यहाँ से जड़ बहुत जल्दी आता है इस जगह से, तो मैं कुछ इस तरह भी काटी हूँ, इनको भी लगा देते हैं। और आप देखिए कैसा ये लगता है, और अपडेट तो मैं आपको दूंगी ही कैसा है मेरा पुदीना का, और कितने दिन में ये हरे भरे जिस तरह से दिख रहे हैं ऐसे ही दिखेंगे या कि सूख जाएंगे। तो ये ऐसे निकला हुआ है दोस्तों, ये भी मैं लगा दे रही हूँ। होल बना रखी हूँ तो आसानी हो जाता है इस तरह से, और हम उसको अच्छी तरह से दबा देंगे। इस तरह से मैं पूरे को यहाँ पर फिल कर लूँगी। ये देखिए ऐसे, और ये कुछ इस तरह से जो लंबा है, बहुत लंबा था, इसको मैं गोल करके इसके सारे लीफ नोट्स इस तरह से हैं, सब जगह से यहाँ पे स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। छोटे 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 बेल देख रहे हैं, मैं उल्टे तरफ से दिखा रही हूँ। तो यहाँ से जड़ काफ़ी जल्दी बनता है, इस जगह से, इस तरह से इन जगहों से जड़ बहुत जल्दी निकलेगा। ये मिट्टी में टच में आएगा तो यहाँ से इस तरह से सारे हैं। तो मैं इसको इसी तरह से गोल करके, इधर सीधे तरफ से देखेंगे तो बहुत सारे इसमें सब इसके जितने भी लीफ नोट्स हैं वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल गई हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पे दबा दूँगी। इसको मैंने राउंड कर दिया है और बस थोड़ा सा मिट्टी हटा करके इस तरह से एक जगह बना करके इनको इसी में दबा दूँगी। तो ये भी देखिएगा, ये भी लग जाएगा, इसको टुकड़ों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बस मिट्टी से मैं इनको कवर कर दूँगी। तो मैं इसको कवर करके और बाकी लगा करके आपसे मिलती हूँ। इस तरह से मेरे पुदीना के सारे स्टेम को कटिंग करके लगा लिए हैं, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा जड़ बाहर आ गया है किसी में, इसमें ऊपर में डाल दी हूँ मैं थोड़ी सूखी मिट्टी। यहाँ से थोड़ा सा सूखा सॉइल और डाल दे रही हूँ। इसको भी वेल ड्रेन मीडिया पसंद है दोस्तों। इसकी मीडिया ऐसी होनी चाहिए कि वेल ड्रेन, पानी ठहरे नहीं, और इसको हमेशा इसमें मॉइस्ट रहना चाहिए इसकी पानी, तब ये हरे भरे रहते हैं, वरना सूख जाते हैं। मतलब गर्मी के दिन में हमको 2 बार पानी देना है इसमें, गर्मी के दिन में 2 बार पानी देना पड़ सकता है। तब जाके इसकी हरियाली बरकरार रहेगी। इस तरह से मैंने डाल दी। अब इसमें हम हल्का सा पानी और छिड़क देते हैं। स्प्रे करना है, मैं हाथ की मदद से ही ऐसे कर देती हूँ। और इनको हम अभी हफ्ते भर छाए में ही रहने देंगे। हफ्ते भर में ये जड़ जमा लेंगी, उसके बाद हम इसको धूप में या अपने सेमी शेड एरिया में इसको हैंगिंग कर देंगे। इस तरह से दोस्तों मैं पुदीना लगा ली हूँ, और आप लोग भी लगा लीजिए। गर्मी आ गई है, बिल्कुल
हमारे यहाँ तो भरपूर चल रहा है, मार्केट में बहुत अच्छे पुदीना आ रहे हैं। मैं एक दिन मार्केट से भी लाई थी ख़रीद के, और यूज़ करने के बाद स्टेम रखी थी, लेकिन गलती से वो लगाने से रह गया, लगा नहीं पाई, तो ख़राब हो गए थे, सूख गए थे। और ये आज मैं ताज़ा ताज़ा लेके आई हूँ। मॉर्निंग वॉक पे गई थी तो उधर से लेके आ गई थोड़ा सा। ज़्यादा तो मैं नहीं जाती वॉक पे, पर आज अपनी ज़रूरत थी तो गई थी और ये लेकर के आई हूँ। और इस तरह से मेरे 2 बास्केट तैयार हो गए हैं। ये बीच का गैप है, उसमें भी एक आठ ठो कटिंग और लगा दूँगी। और इस तरह से दोस्तों ये मेरा पुदीना लग करके तैयार है। और अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है और थोड़ी बहुत भी गार्डनिंग करते हैं तो पुदीना का पौधा ज़रूर ऐड कीजिए। ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है दोस्तों, और गर्मी में हमें ठंडक प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।